अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई अपना डे 2 का व्लॉग, ईद व्लॉग जो हमारा था शेयर करने पे। अच्छा जी, यहाँ बच्चे अपने कपड़े सिलेक्ट कर रहे थे, हम जा रहे थे इनके नाना की तरफ। वो ये सिलेक्ट कर रहे थे कि कौन से पहनेंगे कपड़े आज के लिए। बहरहाल रेडी हो गए बच्चे, सारे प्यारे प्यारे बन गए। और फिर मैंने किया इनका थोड़ा सा फ़ोटोशूट, क्योंकि खाना शाना भी हम बना रहे थे किचन में। अच्छा जी, डे 2 में होनी थी बकरों की कुर्बानी, तो बकरे कुर्बानी के लिए रेडी थे, कसाई का वेट कर रहे थे। जब कुर्बानी के बाद मैंने बनाए यहाँ पर कलेजी फेफड़ा, और वो बहुत मज़े का बना था। मेरी एक फ्रेंड है मिस खान फूड रेसिपीज़, उनकी रेसिपी यूज़ करते हुए सबसे पहले मैंने प्याज को हल्का लाइट ब्राउन कर लिया। उसके बाद एक जग में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया, थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद, ताकि पीसने में आसानी हो। अच्छे से मैंने इसको स्मूथ सा ग्राइंड कर लिया। और यहाँ पर मैंने जो कलेजी फेफड़ा था उसको मैंने सिरके के पानी में काफ़ी देर तक, तकरीबन आधा घंटा डुबो के रखा, ताकि इसकी तमाम स्मेल जो है वो निकल जाए। यहाँ पे देखें जी, प्याज हमारी लाइट ब्राउन सी हो गई है। अब जब ये लाइट ब्राउन से कलर में आ जाएगी, फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो शामिल कर देंगे। अब जो कलेजी फेफड़ा मैंने धोकर रखा था, वो तमाम जो है वो मैं प्याज में शामिल कर दूंगी और इसे अच्छे से इसकी भुनाई कर दूंगी। भुनाई के दरमियान ही मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है इसमें, ताकि इसका स्मेल जो है, जो एक स्पेसिफिक ख़ास स्मेल होती है, वो इसकी निकल जाए। ये थी मटन की कलेजी बना रही थी मैं यहाँ पर, बहुत मज़ेदार बनती है। आप सब लोग भी बनाते होंगे कॉमनली अपने घर पे, और स्पेशली ये ईद के दिनों में तो बहुत ज़्यादा बनती है, बकरा ईद पे। अच्छा जी, यहाँ मैंने टमाटर काट के रखे हुए थे। टमाटर की अमाउंट मैंने ज़्यादा रखी है, खट्टा खट्टा ही मज़े का लगता है आपका सालन जो भी बने। तो यहाँ मैंने टमाटर काट कर इसमें ऐड कर दिए। साथ में इसमें शामिल करने जा रही थी थोड़ा सा कढ़ाई मसाला, और साथ में जो मसाले मैं यूज़ कर रही थी उसमें लौंग, ज़ीरा और ये तमाम गरम मसाले थे जो मैंने इसमें ऐड कर दिए पकते हुए। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अच्छा, ये रेसिपी मैं आपके साथ अगेन दोबारा शेयर करूँगी इंशाल्लाह, अलग से सेपरेटली भी। ये व्लॉग के अंदर है, तो इसलिए आपको इतना तेज़ी से फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ये पता नहीं चल रहा होगा। अच्छा जी, इसमें मैंने डाला, जब मसाले के बाद मैंने इसमें ऐड किया नमक, थोड़ा सा नमक डालने के बाद, और साथ मैंने कढ़ाई मसाला डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। साथ लाल मिर्च पाउडर जो है वो मैंने इसमें डाला। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया था, और साथ फिर मैंने ऊपर से ऐड की इसमें साबुत हरी मिर्चें। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको लगा दिया प्रेशर। तकरीबन 20-25 मिनट के लिए मैंने इसको प्रेशर पे रखा। साथ मैंने कट कर लिया यहाँ पर हरा प्याज, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया। और लीजिए, जब प्रेशर से हटाया 25 मिनट के बाद, तो कितना मज़ेदार सा एक टेक्सचर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा सालन का, बहुत मज़ेदार सा था। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया तमाम हरा मसाला हमारा, और अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। और लीजिए, हमारी कलेजी हो गई है रेडी, और ये खाने के लिए रेडी, और बहुत सॉफ्ट बनी थी माशाल्लाह। उनकी रेसिपी बहुत अच्छी थी, और आपको उनके चैनल पे उनकी रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी अगर आप देखना चाहें तो। ये कलेजी की रेसिपी भी बहुत डिलीशियस बनी थी। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग चले गए अपने घर, यानी कि नाना के घर की तरफ। हमारा सफ़र जो था वो हमारा प्लान था, तो हम गए अपने घर, और वहाँ बना रही थी मेरी मदर जो है वो कोफ्ते बना रही थी, बड़े यमी से मज़ेदार से, आपको नज़र आ रहा होगा। वो हम चनों का पाउडर इस्तेमाल करते हैं कोफ्तों के अंदर, जो उसका फ्लेवर बहुत मज़े का बनता है, और उनके कोफ्ते बहुत मशहूर हैं। और उनका स्पेशली जो मटन पुलाव है ना, वो उसकी तो बात ही कुछ और है, वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। और उसका एरोमा इतना होता है कि हम घर में एंटर होते हैं तो हमें दूर से उसकी स्मेल आ रही होती है। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मैं, हम सब बहुत शौक़ से खाते हैं। उनके खानों में बहुत अच्छा जायका होता है। साथ जी मज़ेदार से यमी से मैंगोज़ पड़े हुए थे। फिर शाम में हम निकल गए बच्चों को लेके ज़रा मॉल की तरफ, और वहाँ हमने ख़ासा बच्चों के साथ एंजॉय किया। हम इनको प्ले एरिया में ले गए, बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन रश बहुत ही ज़्यादा था, और वो बॉल्स में खेले, बहुत मज़ा किया इन्होंने।
यही दिन होते हैं बच्चों की खुशी के, एक्साइटमेंट के। फिर जब स्कूल्स ओपन हो जाते हैं फिर बच्चे थके हारे घर आते हैं, होमवर्क्स होते हैं उनके बड़े बड़े, फिर शाम में कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे थक जाते हैं, बहुत जल्दी सो भी जाते हैं। यही दिन होते हैं, इनकी छुट्टियों के दिन होते हैं, इनके इंजॉयमेंट के दिन होते हैं और इसमें मैक्सिमम बच्चे को इंजॉय करने देना चाहिए। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस मॉल में ऊपर जो प्ले एरिया है, सारे बच्चों ने बहुत मज़ा किया। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत खेले, बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। फिर हम गए एक डोनट शॉप पे, हमने वहाँ से लिए डोनट्स और ब्राउनीज़ बच्चों को लेकर दी। बच्चों ने वो खाए मज़े से, शौक़ से। बहुत मज़ा आया जी। सेकंड डे जो है वो थोड़ा रिलैक्सेशन वाला डे भी था और बच्चों का डे था, तो बच्चों की एक्टिविटी के लिए हम बाहर निकल गए थे। ज़रा थोड़ा कुछ गेमिंग्स थी यहाँ पर, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मज़े के यहाँ पर स्विंग्स लगे हुए थे और बच्चे बॉल्स में भी बहुत उन्होंने एंजॉय किया, मज़ा किया। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना भरपूर मोहब्बत, इतना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इसी तरह हमारी वीडियोस को एंजॉय करते रहिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।